हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे नाउन्स से रिलेटेड जो सेंटेंस में एरर होते हैं उनको स्पॉट आउट करना और उन एरर्स को निकाल कर सेंटेंस को सही करने के बारे में। मैं एस के चौधरी आप सबका हमारे आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस में एरर्स होते हैं उनमें हम नाउन से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ जो रूल्स होते हैं एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए और उनको हटाने के लिए, उन रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है द नाउन्स सच एज पोइट्री, सीनरी, एडवाइस, ब्रेड, लगेज, स्टेशनरी, कटलेरी, फर्नीचर, बैगेज एट्सेट्रा और ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। अर्थात जो पोइट्री, सीनरी, एडवाइस, ब्रेड, लगेज, स्टेशनरी, बैगेज इत्यादि ये जो शब्द होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द सीनरी ऑफ द हिल इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर सीनरी जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ जो वर्ब लिया जा रहा है इज़, वो भी सिंगुलर है। द ब्रेड इज़ फ्रेश, यहाँ पर ब्रेड वर्ड सिंगुलर फॉर्म में लिया गया है और उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है इज़, वो भी सिंगुलर वर्ब है। रूल्स में सेकेंड रूल है द नाउन्स सच एज शीप, डियर, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, इन्फेंट्री एट्सेट्रा आर यूज्ड ओनली एज प्लूरल नाउन्स एंड कैरी प्लूरल वर्ब्स विद देम। अर्थात शीप, डियर, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस इत्यादि ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर कैटल वर्ड अपने आप में प्लूरल है और आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। यहाँ पर पुलिस प्लूरल फॉर्म में है इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ हैव प्लूरल वर्ब है। तीसरा जो रूल है द नाउन्स सच एज कमिटी, जूरी, काउंसिल, टीम, अपोजिशन, क्लब, ऑर्केस्ट्रा आर यूज्ड एज सिंगुलर इफ़ टेकन एज कलेक्टिव नाउन्स। अर्थात अगर हम कमिटी, जूरी, काउंसिल, टीम, अपोजिशन, क्लब या ऑर्केस्ट्रा इत्यादि इन वर्ड्स को अगर कलेक्टिव नाउन के रूप में इस्तेमाल करें तो सिंगुलर फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर इनको हम मल्टीट्यूड के रूप में इस्तेमाल करें तो ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीम हैज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। यहाँ पर टीम एक यूनिट है, एक यूनिटी है, तो यहाँ पर जो टीम वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा, इसीलिए यहाँ पर टीम के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम मल्टीट्यूड के रूप में काम करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो चेंज हो जाएगा। द टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज़। यहाँ पर अब इस सेंटेंस में ये जो टीम है ये प्लूरल फॉर्म में हो गया है और उसके साथ आर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथा जो रूल है द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर बट इन रियलिटी दे आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स विद देम। अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं और सेंटेंस में वो सिंगुलर वर्ब के साथ चलते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स हैं न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल दिस न्यूज़ इज़ नॉट गुड। यहाँ पर न्यूज़ लगता प्लूरल है लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए ये अपने साथ इज़ सिंगुलर वर्ब को लेकर चल रहा है। बट इफ़ वी यूज़ द और पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम वाक्य में इस्तेमाल करें द वर्ड का या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लें जैसे कि माई, योर, अवर एट्सेट्रा बिफोर देम, दे आर यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल लाइकवाइज। अर्थात अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या द का इस्तेमाल करें तो जो ये सिंगुलर जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, यहाँ पर मेरी मैथमेटिक्स के साथ आर शब्द लगाया गया है तो ये माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। अर्थात यहाँ पर
माई शब्द लगाया गया है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए अब यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ आर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा रूल है इफ़ द स्ट्रक्चर, अगर हम एक स्ट्रक्चर लें, कैसा स्ट्रक्चर, एनी सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो वो फॉलो करते हैं एक सिंगुलर वर्ब को। अर्थात एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैन आफ्टर मैन इज़ बीइंग किल्ड। यहाँ पर मैन एक सिंगुलर नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जा रहा है आफ्टर, उसके बाद सेम नाउन आया है मैन। तो यहाँ पर मैन आफ्टर मैन सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो ये फॉलो होगा सिंगुलर वर्ब के साथ। यहाँ पर इज़ बीइंग किल्ड लिखा गया है। इफ दिस स्ट्रक्चर ओनली सिंगुलर नाउन शैल बी यूज्ड एट बोथ द पोजिशंस, अर्थात इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमें जो दो नाउन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो दोनों सिंगुलर नाउन ही होने चाहिए। छठवां रूल है द नाउन्स सच एज वुड, ब्रिक, स्टोन, ग्लास एट्सेट्रा आर जनरली यूज्ड एन अनकाउंटेबल नाउन्स, अर्थात वुड, ब्रिक, स्टोन, ग्लास इत्यादि जो वर्ड्स होते हैं इनको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, ये घर ब्रिक से बना हुआ है। सेवंथ रूल है व्हेन स्टोन इज़ यूज्ड फॉर वेट इट रिमेन्स सेम बट व्हेन इट कम्स फॉर अदर मीनिंग इट कैन हैव इट्स प्लूरल, अर्थात यहाँ पर एक विशेष वर्ड की बात हो रही है स्टोन की। अगर हम वेट के बारे में बात करें तो ये स्टोन ही रहेगा, सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर हम स्टोन वर्ड का इस्तेमाल दूसरे सेंस में करें तो ये अपना प्लूरल फॉर्म ले लेगा। फॉर एग्जांपल, डायमंड एंड एमराल्ड आर प्रेशियस स्टोन्स, यहाँ पर डायमंड और एमराल्ड जो हैं प्रेशियस स्टोन्स हैं। तो यहाँ पर वजन के बारे में बात नहीं की जा रही है, वेट के बारे में बात नहीं हो रही है, जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये स्टोन जो है अपना प्लूरल फॉर्म स्टोन्स लेकर चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेस ओनली 10 स्टोन, यहाँ पर वेट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर स्टोन अपने सिंगुलर फॉर्म में है। एट्थ रूल है यूज ऑफ योक, योक वर्ड का इस्तेमाल कैसे होगा। योक मीन्स अ पीस ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ ऑक्सन, अर्थात योक जो होता है वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि बैलों के गले में बंधा होता है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड एज प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल हो या सिंगुलर हो ये योक ही रहता है। बट इट कैन टेक ए, 1, 2, 3 एट्सेट्रा बिफोर इट, अर्थात इसके पहले हम कुछ शब्द जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं ए, 1, 2 या 3। फॉर एग्जाम्पल, ए योक, टू योक, इस प्रकार से। नाइन्थ रूल इज़ यूज ऑफ ब्रदर, ब्रदर शब्द का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम सेंटेंस में। इट हैज़ 2 प्लूरल्स, ब्रदर के 2 प्लूरल होते हैं, एक तो होता है ब्रदर्स और दूसरा होता है ब्रेथरेन। तो इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कैसे होता है देखिए। व्हेन देयर इज़ द ब्लड रिलेशनशिप इट इज़ ब्रदर्स, अर्थात अगर हम ब्लड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर ब्रदर्स शब्द का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये जनरल सेंस में बात की जाए तो वहाँ पर ब्रेथरेन इस्तेमाल होगा। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यहाँ पर राम और श्याम ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए राम और श्याम जो है ब्रदर्स लिखाया जाएगा। ऑल इंडियंस आर ब्रेथरेन, चूँकि ऑल इंडियंस सभी ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन सभी भाई भाई हैं, इसीलिए ऑल इंडियंस आर ब्रेथरेन, यहाँ पर ब्रेथरेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो हो गए नाउन से रिलेटेड रूल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नाउन से रिलेटेड, जो एरर्स आते हैं सेंटेंस में उनके बारे में। एरर्स के बारे में हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाई एन इनिंग। हमें ये बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड या कौन सा भाग एरर युक्त है और उस एरर को हमको हटाना है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम देखते हैं द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाई एन, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसमें जो है एरर जो है वो है इनिंग में, यहाँ पर इनिंग नहीं होगा, ये जो वर्ड है इनिंग नहीं होगा, ये होगा इनिंग्स होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाई एन इनिंग्स। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, लास्ट ईयर आई वेंट टू कश्मीर एंड लाइक्ड द सीनरी देयर। इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है हमको चेक करना है। तो इस सेंटेंस में
हमें कहीं पर भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। लास्ट ईयर आई वेंट टू कश्मीर एंड लाइक द सीनरी देयर। थर्ड सेंटेंस है दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाई मी। यहाँ पर एरर है काइंड के साथ। ये जो काइंड लिखा हुआ है ये काइंड नहीं होगा, काइंड्स होगा। दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाई मी। फोर्थ, ही गैव मी ए 100 रुपीज़ नोट। यहाँ पर हमें देखना है कि ही गैव मी ए 100 रुपीज़ नोट, कहाँ पर एरर है? ही गैव मी ए 100 रुपीज़, रुपीस नहीं होगा, रुपी होगा। रुपी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले से ए लिख दिया गया है जो कि सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और रुपीस नहीं होगा, ये रुपी होगा। तो इस तरह से राइट सेंटेंस हो जाएगा ही गैव मी ए 100 रुपी नोट। फिफ्थ, विराट कोहली हैज़ कंप्लीटेड हिज 7000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल मैचेस। यहाँ पर एरर है, यहाँ थाउजेंड्स नहीं होगा और रन्स नहीं होगा, केवल 1000 रन होगा। तो इस प्रकार से राइट सेंटेंस हो जाएगा विराट कोहली हैज़ कंप्लीटेड हिज 7000 रन इन वनडे इंटरनेशनल मैचेस। अगला सेंटेंस है द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स ऑल आर ब्रदर्स एंड मस्ट लिव टुगेदर विथ लव एंड पीस। यहाँ पर अभी अभी हमने देखा था कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनमें ब्रदर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है भाई भाई का, वहाँ पर ब्रदर्स इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ब्रेथरेन इस्तेमाल किया जाता है। तो चूँकि यहाँ हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स ये सब ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रेथरेन होगा। तो इस प्रकार हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स ऑल आर ब्रेथरेन एंड मस्ट लिव टुगेदर विथ लव एंड पीस। अगला सेंटेंस है दिस न्यूज़ हैज़ पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। यहाँ पर एरर कहाँ होगा? यहाँ पर एरर है न्यूज़पेपर में। ये न्यूज़पेपर नहीं होगा, न्यूज़पेपर्स होगा, प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा इसका। तो इस प्रकार राइट सेंटेंस हो जाएगा हमारा दिस न्यूज़ हैज़ पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री। अगला सेंटेंस है शी प्रोवाइडेड मी विथ 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड बीन सीकिंग फॉर 2 months। इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। शी प्रोवाइडेड मी विथ 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड बीन सीकिंग फॉर 2 months। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड वेस ओनली 2 stones। अभी हमने जब रूल्स देख रहे थे उस समय हमने देखा था कि स्टोन का जो इस्तेमाल होता है, स्टोन वर्ड का, जब हम वेट के बारे में बात करते हैं तो स्टोन्स नहीं होता, स्टोन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। तो इस प्रकार इसका राइट सेंटेंस होगा द चाइल्ड वेस ओनली 2 stone। नेक्स्ट 5 yokes ऑफ ऑक्सन वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी अभी हमने रूल्स में देखा था कि योक वर्ड का इस्तेमाल सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, योग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, योक्स नहीं होता। तो ये यहाँ पर योक्स नहीं होगा, योक होगा। तो राइट सेंटेंस होगा 5 yoke ऑफ ऑक्सन वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला है आई मेट हिम सेवरल टाइम लास्ट मंथ। यहाँ पर एरर है टाइम के साथ, टाइम के साथ एरर है। ये जो टाइम लिखा हुआ है ये टाइम नहीं होगा, टाइम्स होगा। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा आई मेट हिम सेवरल टाइम्स लास्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर 2 fruit फॉर यू इन द ब्रेकफास्ट। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में 2 फल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर 2 पहले से लगा हुआ है जो कि प्लूरल है, और जबकि यहाँ पर फ्रूट लिखा गया है जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट्स हो जाएगा। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा देयर आर 2 fruits फॉर यू इन द ब्रेकफास्ट। अगला सेंटेंस है हिज हाउस टाउन इज चंडीगढ़। यहाँ पर हाउस टाउन नहीं होगा, होम टाउन होगा। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा हमारा हिज होम टाउन इज चंडीगढ़। नेक्स्ट सेंटेंस है
सी इज़ आवर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये ऐसा लग रहा है मानो कोई इंग्लैंड का टीचर हो, तो ये यहाँ पर गलत लिखा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये वाला चेंज हो जाएगा और ये नया हमारा जो राइट सेंटेंस हो जाएगा वो होगा सी इज़ आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। पहले क्या था, सी इज़ आवर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर इज़ अ कंफ्यूजिंग वर्ड, तो राइट सेंटेंस हो जाएगा सी इज़ आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। अगला सेंटेंस है वन ऑफ हिज सन हैज़ गॉन टू दुबई। यहाँ पर एरर होगा सन के साथ, सन के साथ एरर होगा। राइट सेंटेंस हो जाएगा सन्स, तो वन ऑफ हिज सन्स गॉन टू दुबई। नेक्स्ट सेंटेंस फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर। यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है फिशेस ये गलत है, फिशेस नहीं होगा, केवल फिश होगा। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा फिश कांट लिव विदाउट वाटर, क्योंकि फिश जो होता है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिशेस इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल फिश इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम इज़ वेरी हाई। इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्राइस नहीं होगा, ये कॉस्ट हो जाएगा। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम इज़ वेरी हाई। अगला सेंटेंस है देयर वेर 54 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। देयर वेर 54 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप। 19 दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर एरर होगा ये वाले पार्ट में, दे आर माई फैमिली मेम्बर्स ऐसा नहीं होता, ये लिखा जाता है दे आर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। करेक्ट सेंटेंस होगा दे आर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। द लास्ट इज सी इज़ माई कजिन सिस्टर। तो यहाँ पर जब हम कज़िन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके साथ एक्स्ट्रा ब्रदर या सिस्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सी है तो सिस्टर होगा, ही है तो ब्रदर होगा। दैट मीन्स हमको केवल कज़िन लिखना है, तो इस राइट सेंटेंस होगा सी इज़ माई कज़िन। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में, आज की वीडियो में देखा कि किस प्रकार नाउन से रिलेटेड जो सेंटेंस में एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनको सुधार कर लिखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।